अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, पहाड़ी शरीफ बाबा शरफुद्दीन की दरगाह के जो ज़िम्मेदारों का जो सच सामने आया है, ये बड़ी अफसोसनाक है। एक फैमिली ये इल्ज़ाम लगाती है कि ये लोग वहाँ पर गए थे, लेकिन इनके फ़ोन में चार्जिंग भी ख़त्म हो गई थी, पैसे भी नहीं थे, और वहाँ पर कुछ देर रुकने का इन्होंने इरादा किया था। शाम का वक्त था, लेकिन वहाँ के ज़िम्मेदारों की जानिब से डराया गया, धमकाया गया, और यहाँ पे रहने की बात नहीं की गई। और वहाँ के जो फ़कीरान रहते हैं, मांगने वाले, वो लोग इनके पास से सोना जो था पहने हुए, वो सोना छीन लिए, कपड़े फाड़ दिए, इस कदर मारे, और फ़ोन भी छीन लेने की कोशिश की। और ये सारा मसला, ये सारा वाक़या जो दरगाह के ज़िम्मेदार हैं उनके सामने हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। अगर ये सच है तो फिर दरगाह के जो भी ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त सज़ा कार्रवाई होने की ज़रूरत है। जिस तरह से गुंडागर्दी की गई है, जिस तरह से मारा पीटा गया है, कपड़े फाड़े गए हैं सारे लोगों के सामने, ये ठीक बात नहीं है। और पुलिस भी इस पर कोई ख़ास कार्रवाई करती हुई नज़र नहीं आई है। ये फैमिली का इल्ज़ाम है कि पुलिस की जानिब से कोई ख़ास कदम नहीं उठाया गया, कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की गई। वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं सिर्फ तमाशा दिखते रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। दरगाह में इस तरह से गुंडागर्दी करना और इस तरह से लोगों के साथ मारपीट करना, उनका सामान छीनना, ये ठीक बात नहीं है, और फ़ौरन इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। यही गुजारिश अपील की ये फैमिली ने, और बताया कि हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर से गुजारिश की कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, क्योंकि और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर सीसी कैमरे नहीं है, ये भी बताया जा रहा है। अगर सीसी कैमरे नहीं है तो कार्रवाई डबल होनी चाहिए इनके ऊपर। अगर है तो फिर वो सीसी कैमरों के ज़रिए सच्चाई सामने लाने की ज़रूरत है। जो जिस तरह से लड़कियों के, औरतों के कपड़े फाड़े हैं और जिस तरह से मारपीट की गई है, ये ठीक बात नहीं। फ़ौरन इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। यहीं के ज़िम्मेदार ने ये वीडियो हम तक पहुँचाया ताकि हम इसको मंजराम पे लाएँ। देखते हैं सपोर्ट। నేను కేసు బుక్ చేస్తున్నాను మేడం। వాళ్ళు నలుగురు ఐదుగురు లేదా ఆడపిల్ల కొట్టింది నన్ను, ఆ బ్లాక్ కలర్ ఆడపిల్ల కొట్టింది, తిను కొట్టింది, ఈ మనిషి నన్ను నా ముఖంలో లాక్కున్నారు। నన్ను మేడం పైన నా బట్ట अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुल्ताना बेगम है। मैं शाहीन नगर पहाड़ी शरीफ गई थी मेरे बच्चों को ले गई तो शाहीन नगर में एक रात मैं रुक गई। जुमेरात का दिन था, दरगाह रात बहुत हो गई बल्कि रुक गई। ओला और भी बुक नहीं हो रहा था, हमारे चार्जिंग में फ़ोन में चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैं रुक गई। रुकने के बाद जुम्मा था, जुम्मा के नमाज के बाद मैं निकलूंगी बोले तो आयत करीमा का दस्तर बिछा था, दस्तर बिछने की वजह से मैं रुक गई। मुजावर मेरे को बुला के मेरे को ये पूछे कि आप कब रवाना हो रहे, तो मैं उनको बोली कि मैं असर की नमाज तक रवाना हो जाऊँगी। बोले तो उन्होंने क्या समय खामोश बैठ गए। फिर मेरे संगत बुलाए, फिर मेरे संगत कितने की चिट्ठी काटना पूछे मेरे को। मैं बोली मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया, मेरे हाथ में पैसे भी नहीं है बोल के मैं बोली। उसके बाद क्या समझ मुजावरा बोले चलो चलो निकलो निकलो यहाँ से निकलो बोले। तो मैं बोली देखिए हम अल्लाह के दरबार में आए वाले, आपके घर पे नहीं आए, आप हमारे से लेडीज है, आप हमारे से कैसी बात, यही आवाज़ नहीं करना, आवाज़ नीचे रख के बात कर, बच्ची बोली दी के ना, आप हमारे से कैसी बात करें, हम लोग आप लोगों को कैसे लोग दिख रहे बोले। तो भी मुजावरा होने करे। उसके बाद लेडीज पुलिस को बुलाते बोल के नीचे के फ़कीरों को बुला के उन लोगों के सामने हमारे कपड़े फाड़ने लगाए मुजावरा। ये शाहीन नगर पुलिस स्टेशन में मैं कंप्लीट दी। असद अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब, ये मेरे कपड़े फाड़े और मेरे गले में 7 पीस था, फ़कीरा पूरे खींच लिए, मेरा 7 पीस खींच लिए सोने के। बच्ची के हाथ में से अंगूठी निकाल रहे थे और मेरा कान लगा रहा था। मेरे बच्चे को बेतुका बच्चे के ऊपर तोड़ दिए, मेरी बच्ची के ऊपर ये हादसा करे, मेरी बच्ची के ऊपर ये हादसा करे। वो बच्ची हेल्प बोले तो कोई मेरी मदद क्या नहीं। आप बच्ची को बुलाया तो हमको सीढ़ियों से बाला पकड़ के जो नीचे लेके आए, आखिरी को हमारे आईफोन वो ये सब छीन ले रहे थे लोग, हम लोग छीनने नहीं दिए, उल्टा पुलिस वालों के सामने भी मारे तो पुलिस वाले एक्शन कहीं को नहीं ले रहे। असद अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब, बार बार मैं आप लोगों से गुहार लगा रही हूँ कि हमारे वास्ते एक इंसाफ करिए। आज मेरे संगत हुआ, कल दूसरे के साथ नहीं हो रहा। और क्या समझ, शाहीन नगर
दरगाह में, बाबा शरफुद्दीन की दरगाह शाहीन नगर में कैमरे लगाइए और 2 पुलिस वालों को तैनात करिए। वहाँ पे पूरी इंक्वायरी होना चाहिए। यह फकीरा, एक भी फकीर नहीं बैठना चाहिए वहाँ पर। फकीर बैठे तो क्या पब्लिक को मारने के वास्ते फकीर को बिठा के रखे मुजावरा? यही इंसाफ है उन लोगों का। आज इतने 10 साल के बच्चे को मुसलमान होकर के बच्चियों पे हाथ उठा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद है। मैं शाहीन नगर पुलिस स्टेशन में हम लोग गए थे मेरे अम्मी के साथ। मेरे अम्मी को बेतुका मारे और मेरे दीदी को भी मारे और मेरे अम्मी का सोना छीन लिए और मेरी दीदी की अंगूठियाँ छीन लिए थे और हमारे अम्मी का फ़ोन वो सब छीन लिए और अंगूठियाँ भी निकाल रहे थे मेरे दीदी के। हम लोग पुलिस स्टेशन में गए, रिपोर्ट लिखाए तो पुलिस स्टेशन के सामने, पुलिस वालों के सामने मेरे अम्मी को मारे तो पुलिस वाले कुछ भी नहीं करे। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे अम्मी को इंसाफ दिलाइए। अस्सलाम वालेकुम। अकबर साहब, ओवैसी साहब, मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैं आपकी बहन जैसी हूँ। मेरे कपड़े दरगाह शरीफ में फाड़ दिए। मेरी पूरी इज्जत वो हाजी लोगों के सामने उतारने लगा, पूरा फाड़ दिए। मैं जाके वो खबर के सामने मैं बाबा साहब को बोले कि उठो, मेरे को हिफाजत करो। बोले तो कोई हिफाजत करने के लिए एक जन भी नहीं आए। अगर मेरी बाजी मेरे को नहीं बचा देते तो मैं मर जाती। मेरे मुंह के अंदर से तक जबड़ा निकाल लिए, छीन लिए, पूरा आंख पे निशाना पड़े हुए। फोन पहली बात तो लगा आए हाजी साहब का ने बात करे तो उन्होंने मेरे तरफ, अकेले बेटी की तरफ के इशारा दिखा के वो लोग इतना मार के पैसे खींचने की कोशिश करे। बैग ले लिए, फोना ले लिए, सब ले लिए, वाला खींच के मेरे को मार रहे थे। इतना खून, पूरा पहाड़ी शरीफ के ऊपर से नीचे तक भी खून। दुकान के सामने गिरी तो दुकान वाले तक भी बोले यहाँ से उठा के लेके जाओ, मारो बोल के। इतना सब करने के बाद एक जन भी बचाने नहीं आए। एक पागल सा बच्चा आके बचाने के लिए, उसको चोरों है क्या तेरी बोल के बोले। इतना हम पहली बार गए दरगाह को बाजी के साथ, उन्हें अच्छा रहता बोल के भरोसे पे गए तो ये हुआ हमारे साथ। पुलिस वाले आके हमारे कपड़ों को ये करे, ये पीना लगा। असद साहब, अकबर साहब, मैं आपसे उम्मीद की गुजारिश कर रही हूँ। आज मेरे संग ये हादसा हुआ, मेरे बच्चियों की इज्जत नीलाम हुई। आज मेरे संग ये हादसा हुआ। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि मेरे बच्चों को इंसाफ मिला और मेरे को इंसाफ मिला। अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लेती हूँ। क्यों बोलते मैं एक औरत बच्ची वाली माँ हूँ। मेरे बच्चियों को, मेरे को पूरे आदमियों के सामने लोग कपड़े फाड़ के, फिर हम लोगों के चिरमचारी करके, हमारा सोना चांदी सब खींच लेके हमारे साथ ऐसा करे। मेरे छोटे मासूम बच्चा गुहार लगा रहा तो उसकी भी नहीं सुने। एक पागल अजमी आके बचाने की कोशिश करा तो उसकी भी नहीं सुने। तो उसको बोले तेरी जोर है क्या? और वो फकीरा बोले कि तू धंधा कराने लेके आई क्या? क्या दरगाह में धंधा होता है क्या? बोलिए आप। असद अवैसी साहब, अकबर साहब, मैं मेरे बच्चों के खातिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे बच्चों की जो इज्जत है लोग गैर अजमियों के सामने उछाले, ये दरगाह में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ। शाहीन नगर की दरगाह पहाड़ी शरीफ के बाद साहब मेरे को बोलने तक नहीं आ रहा। साहब मेरे साथ जो हादसा हुआ मेरे को बोलने तक नहीं आ रहा। मैं इतना हर किसी से मदद मांगी लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करे। कमिश्नर साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, मेरे को इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे डालती हूँ। क्यों बोलता मेरी इज्जत का सवाल है। मैं आप लोगों के से गुजारिश कर रही हूँ, मेरे बच्चों के कपड़े जो फाड़े, हम लोगों को बाला पकड़ के सीढ़ियों से ऊपर से नीचे तक खींच के लेके ये मुजावरा क्या है? रौड़ी लोगों को रख के हम लोगों की इज्जत निकाल लेके देख रहे थे क्या? उन लोगों के सामने दरगाह के अंदर हमारे कपड़े फट रहे तो ना देख रहे थे क्या? इंसानियत मर गई क्या? डीएसपी साहब, अम्मा को इंसाफ हो रहा। मेरे बच्चों के मुजावर को पकड़ना, मुजावर के तहत एक्शन लीजिए। जितने ही फकीर है पूरे फकीरों को उठाइए वहाँ से और कैमरे लगाइए। दरगाह में कैमरे क्यों नहीं है? दरगाह में सेफ्टी क्यों नहीं है? दरगाह में सेफ्टी रहना चाहिए। आज मेरे साथ हुआ, कल और के साथ भी हो सकता। मेरे मासूम 10 साल के बच्चे तुक्कू तक नहीं छोड़े। बच्चों को लो करे, गलों में से खींच के चीज़ा तोड़ लेके हाथों जब गिरा दिए तो मैं उठाने जाई तो मेरे हाथों को पैरों से कुछ ले, एक जने के ऊपर 5 जने उड़ी पड़े। मैं कैसा बचा सकती थी बोलिए आप लोग? डीएसपी साहब, आपसे बहुत बड़ी गुजारिश है। मैं शाहीन नगर पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी कंप्लेंट दी, अभी तक मेरे को एक्शन नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? पुलिस वाले एक्शन क्यों नहीं लिए? अभी तक मेरे को फोन क्यों नहीं आया? आप डीएसपी साहब वालों से
अगर ये इस वक्त खामोश में बैठ गई, डीएसपी साहब अगर आप लोग खामोश बैठ गए तो ये हादसा और होने वाला है। दरगाह का नाम होने वाला है, कोई इबादत करने नहीं देगा।